हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हम न्यूज़ के आदिल निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आदिल साहब, सबसे पहले तो सीका समिट हुई है और छठी थी इस मरतबा, तो उसके हवाले से बताइएगा कि सीका समिट, और ज़रा नाजरीन को बताइएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सीका समिट की फॉर स्पेशली साउथ एशियाज़ रीजन। देखिए, दुनिया भर में एक तो जो रीजनल कॉरपोरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़रोग पा रही हैं। जितनी भी रीजन्स हैं, रीजन्स ने अगर ऊपर उठना है तो एक साथ मिलकर उठना पड़ेगा। सोलो फ्लाइट जो है वो मुश्किल है, तो इससे साउथ एशिया में भी इस तरह की काफ़ी सारी कॉरपोरेशन है, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम है, जिसका गुज़िश्ता माह जो है इजलास भी हुआ था। अभी ये सीका जो है, काज़िक जो प्रेसिडेंट थे 1992 में, उन्होंने इसको जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी और पाकिस्तान भी उसके जो है फाउंडर मेंबर्स में शामिल है। तो उसकी समिट है एशिया में एतमाद साजी और जो रवाबित हैं उसको फ़रोग देने के लिए ये तंजीम है। जिस तरह यूरोप ने देखा आपने कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली नेटो बनाकर, यूरोपीय यूनियन बनाकर, तो एशिया यहाँ पोटेंशियल बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं। मुस्लिम्स की अगर देखें तो OIC, जी बिल्कुल, OIC है, अरब लीग है, वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड नेशन है, मतलब बहुत सारी तंजीमें हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह जो हमारे जो रीजन है ये एशिया है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, ह्यूमन फोर्स बहुत है, तो हमें भी ऊपर आने के लिए इस तरह की कॉरपोरेशन की ज़रूरत है। तो ये जो सीका है इसके अंदर एक अच्छा कलीदी इसका किरदार है। छठी इसकी समिट जैसा कि आपने बताया है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ थे, मुख्तलिफ जो काज़िक हैं, उज़्बेक हैं, ताजिक प्रेसिडेंट से मिले, बेलारूस के प्रेसिडेंट से मिले, आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट से मिले, साइड लाइन पर मुलाकातें होती हैं। इसके साथ साथ जो फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, जो अथॉरिटी के सरबराह हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। बड़ी वो अच्छे मनाजिर हमने को देखने को मिले कि जिस तरह दोनों जो लीडर्स हैं आपस में मिले, और काफ़ी देर तक जो फ़लस्तीनी सदर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हाथ थामे रखे। जज्बाती मनाजिर थे, और पाकिस्तान क्योंकि हर सतह पर उनकी हमायत जारी रखे हुए है। तो इस तरह की जो समिट्स हैं वो होनी चाहिए, होती भी रहती हैं। और इसे रीजन जो है, रीजनल कॉरपोरेशन, क्योंकि कनेक्टिविटी बड़ी आसान है, ये कंट्रीज हमारे बहुत करीब हैं, रिसोर्सेज से भरे पड़े हैं। जब भी देखें हम ऑयल की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, जो पाकिस्तान को चाहिए होता है, इन्हीं कंट्री से, यूक्रेन से या रशिया से ईजिली हमें मिल सकती हैं। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पाकिस्तान भी स्ट्रेंथन होगा, ऊपर जाएगा, रीजनल कॉरपोरेशन बढ़ेगी, ये कंट्रीज़ भी बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। तो अब शहबाज शरीफ साहब की वहाँ पर जो स्पीच थी ख़ास, वो उस बड़ी लोगों की ज़ेर बहस भी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी। उसमें कौन कौन से अहम उमूर थे जो उन्होंने टच अप ऑन किए और जिनके हवाले से उन्होंने जिक्र छेड़ा? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, मैंने जो है लास्ट मंथ UNO में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच UNO हॉल में बैठकर सुनी थी। ऑलमोस्ट वही मतलब स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो हल तलब मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, कश्मीर का जिक्र है, कश्मीर का जिक्र है, फ़लस्तीन है, अफ़गानिस्तान है, सबसे बढ़कर क्लाइमेट चेंज जो है उस पर खासी बात की। प्राइम मिनिस्टर ने UNO में बात की थी, यहाँ पर भी बात की कि पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो 1% से भी कम है जो कार्बन के हवाले से, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, बिल्कुल है हमारी, लेकिन जो इफेक्टिव है पाकिस्तान वो सबसे ज़्यादा है। अभी देखें कि 33 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो सैलाब से इफेक्ट हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर पाकिस्तान में जो फ्लड की सिचुएशन है, लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, उनको दोबारा से हमें स्ट्रीम लाइन में लेके आना है। इसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी के मामला हैं उस पर बात की, और रीजन में जो पीस है, पाकिस्तान क्योंकि पीस का पार्ट रहा है, और इस रीजन में पीस के हवाले से पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं वो आपके सामने, दुनिया के सामने है। दुनिया उसको एक्नॉलेज भी करती है, एडमायर भी करती है। मलाला भी आई हुई थी। जी बिल्कुल, मलाला भी आई थी। अफ़गानिस्तान में देख लें कि पाकिस्तान 80,000 हमने जाने दी हैं, 150 बिलियन की हमारी जो है इकॉनमी की कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ अभी भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहा है। दुनिया को कह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान का अमन है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मफाद में है। बाकी रीजन में एक हम देखते हैं कि कुछ मसाइल का हमें सामना है हमारे नेबर कंट्री इंडिया की वजह से। विद इन इंडिया भी बहुत से प्रॉब्लम है, वहाँ मिनॉरिटीज़ जो हैं उनका भी जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर ने कि 200 मिलियन अफराद जो हैं, जो अक़लियत है, मिनॉरिटीज़ हैं इंडिया की, उनको मसाइल का सामना है, उनको एड्रेस होना चाहिए। इसके साथ साथ इंडिया के साथ हम अच्छे रिलेशंस के ख्वाह हैं, लेकिन जो हल तलब मसाइल हैं जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर मौजूद है, मसला कश्मीर, उसके सलूशन से पहले ये मसाइल हल हो नहीं सकते, बातचीत आगे बढ़ नहीं सकती। तो दुनिया को उसके लिए आगे आना होगा, बात करनी होगी। तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने रोशनी डाली। जो कश्मीर में इंडिया की जानिब से इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, अभी हमने हाल ही में देखा कि सैयद अली गिलानी के जो दामाद थे वो भी इंडियन कैद में जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वहाँ पर लोगों में जो एक रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, वो कम नहीं हो रहा। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद से भी हमने देखा कि हालात आज भी एक लॉकडाउन की सिचुएशन है
मकबूजा कश्मीर में। प्राइम मिनिस्टर ने उस पर भी रोशनी डाली, अफगानिस्तान पर भी बात की और पाकिस्तान का जो रोल है इस रीजन में पीस के हवाले से उस पर भी गुफ्तगू की। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस पे मजीद जो साइड लाइन्स पे आपने कहा ना कि मीटिंग्स हुई, उसमें एक जो सबसे अहम मीटिंग थी, मेरा ख्याल है वो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव साहब के साथ हुई और उसमें उन्होंने अच्छा ये मीटिंग इनकी SCU में भी इनकी पहली मुलाकात इस पर हो चुकी है इसी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। अब ये एनर्जी क्राइसिस के एजेंडा के हवाले से इनकी दूसरी मुलाकात थी, उसमें क्या हुआ और पाकिस्तान क्या अब उस तरफ जा रहा है? क्योंकि आज़रबाईजान तो गैस और जिसको कहते हैं कि इन ज़खायर से भरा पड़ा है और अगर कोई जाए तो वो ये देख सकता है कि वहाँ पर गैस ज़मीन से यूं ही निकल रही होती है, मट्टी के छोटे छोटे पहाड़ हैं उनसे निकल रही होती है, भक भक आपको आवाज़ आती है और हल्की सी आप माचिस जलाएं तो उसके ऊपर आग लग जाती है। तो ये हाल है वहाँ पर और उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ता भी उनका बड़ा गहरा रहा है। पाकिस्तान ने उनको सबसे पहले तस्लीम करने वाले ममालिक में हम शामिल हैं, तो उनके साथ हमारी भी एक कंट्रीब्यूशन रही है और उनकी हमारे साथ है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, कितनी पेशरफ्त होगी और उस मीटिंग का अहवाल अगर आप बता सकें। देखिए, आज़रबाईजान के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशन है वो तो बहुत ही मजबूत है। आपने देखा, जिस तरह भी आपने बताया कि पाकिस्तान ने उसको तस्लीम भी किया, उसके बाद अभी रिसेंटली आर्मीनिया के साथ जो एक नगोर्नो काराबाख के जो एक वाक़या है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, आपने विजिट भी किए हुए वो इलाके, आपने कवर भी किए हुए, तो उसमें पाकिस्तान ने फुली उनको सपोर्ट किया। आज़रबाईजान में पाकिस्तान के फ्लैग्स आपको नज़र आते हैं जगह जगह बाकू में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं पाकिस्तान को, बहुत मतलब वेलकम करते हैं पाकिस्तान लोगों को। तो जो मुलाकात थी जो आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव से, तो उस पर एनर्जी के हवाले से बात की। पाकिस्तान को एनर्जी के मसाइल का सामना है, यहाँ पे आप देखते हैं लोड शेडिंग भी है, उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत का भी जो हमारी नेचुरल गैसेस हैं उसके भी रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसको पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। पिछली गवर्नमेंट भी सुई के भी मामला, सुई गैस के भी मामला बड़े खतरनाक हैं। तो पिछली गवर्नमेंट भी काफ़ी इस हवाले से जो कोशा रही काम करने के लिए इन्हीं रीजन्स में, क्योंकि नेबर कंट्रीज़ हैं, बहुत करीब हैं। ताजिकिस्तान के साथ भी हमारी गैस पाइपलाइन का मंसूबा काफ़ी अरसे से चल रहा है, ईरान के साथ भी चल रहा था, जो भी पाइपलाइन नहीं है बिल्कुल उसका नाम तब्दील होना चाहिए, ईरान पाकिस्तान गैस कोलैबोरेशन या ईरान पाकिस्तान गैस प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये पाइपलाइन हटा दें, वरना मुझे लगता है उसने हमेशा पाइपलाइन में ही रह जाना है। बिल्कुल ऐसा है। तो अभी वही बात जो है आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट से भी हुई और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं, उनको फोकल पर्सन भी नॉमिनेट किया प्राइम मिनिस्टर ने कि वो दौरे करेंगे, दोनों ममालिक के मतलब लोग मिलेंगे और एज़ सुन एज़ जो एनर्जी की पाकिस्तान की नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए कोशिश जो है पाकिस्तान की जानब से की जाएगी। आज़रबाईजान तो डेफर पेमेंट पर भी आपके साथ मतलब काफ़ी बार उसने आपको ऑफ़र किया है, जिस तरह हम सऊदीया से फ्यूल लेते रहे डेफर पेमेंट पर, तो इस तरह की चीज़ें उधर भी हो सकती हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसीजर है वो बहुत आसान है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है, नेबर हैं आपके, 1 से 2 कंट्रीज़ बीच में आती हैं। अफगानिस्तान क्रॉस करना है आपने तो आप इजीली वहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ईरान के थ्रू आप जा सकते हैं। अब तो टूरिज्म में भी बड़ा काम हो रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स पाकिस्तान और बाकी बिल्कुल रिसेंटली PIA ने फ़्लाइट्स जो है वो शुरू की। पहले वाया तुर्की अमूमन या वाया ईरान जो है लोग जाते थे, वाया ईरान तो लोग अभी भी बाय रोड भी ट्रैवल करते हैं, बड़ा ईजी है, लोग जा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो बड़े अच्छे हैं, उसको मज़ीद भी फ़रोग देने की ज़रूरत है। जो इस तरह से पीपल टू पीपल बहुत अच्छे रवाबित हैं, गवर्नमेंट की सतह पे बहुत अच्छे रवाबित हैं। हमने पिछली गवर्नमेंट्स देखी, वो भी अच्छी टाइज़ रही उनकी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बारहा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का दौरा करते रहे, वहाँ पे मुलाकातें करते रहे और उनको हिस्टोरिक एरियाज़ में जाने का भी शौक होता था, तो समरकंद, बुखारा जैसी जगहों पर भी उनको ले जाया जाता था। इमाम बुखारी के रोज़े पर अभी प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी जाते रहे। तो एक अच्छा है क्योंकि रीजन जो है रीजन ऊपर आएगी। मुझे मोहम्मद बिन सलमान की एक समिट में, अरब लीग की समिट में बात याद है कि जो यूरोप है, यूरोप में तरक्की की साथ मिलकर स्ट्रेंथ उनकी तभी बनी। तो जो मशरक़ वस्ता है आपका, जो अरब कंट्रीज़ है, उसने बोला कि ये नया यूरोप होगा, अब हमने मिलकर ऊपर आना है। इसी तरह जो ये और ये एक ज़माने में ऊपर रहे हैं जब ऑयल का सारा सिलसिला इनके पास होता था, अमेरिका तक को तो ये लोग ऑयल पे इससे भी ज़्यादा एलिवेट होना चाह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा ऊपर होना चाह रहे हैं। तो हम भी जो हम ये कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी फ्रेंडली रिलेशन हो हमारे, चाइना हमारा नेबर है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, रशिया हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, सेंट्रल एशियन ये कंट्रीज़ जो साबका सोवियत यूनियन का हिस्सा रही हैं, रिसोर्सेज से भरी पड़ी हैं, वहाँ पे बड़े वसी एरियाज़ हैं, तो हम मिल के बहुत ऊपर जा सकते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, सिर्फ रवाबित स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, पीस स्टेबिलिटी यहाँ आ जाए तो शायद यूरोप से भी ऊपर हम होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आदिल निज़ामी। नाज़रीन, हमारे फॉरेन अफेयर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट थे और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन सारे मामलात पर।